हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सस्ता इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए हो जाएं तैयार, नितिन गडकरी ने कंपनियों से की ये अपील। जी हां, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैन्युफैक्चरर्स से कहा है कि वो सस्ते ई वाहन बनाएं। उन्होंने कहा कि वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत घटाएं। उन्होंने कुछ समय तक मुनाफा कमाने को भूल जाने का आह्वान भी किया है। गडकरी ने कहा, जब तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की भारी डिमांड नहीं पैदा होती, तब तक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भारत के पास वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहन का वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता है। डिमांड बढ़ने पर वाहन निर्माताओं को होगा फायदा। फिक्की के वर्चुअल कार्यक्रम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, जब तक इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम नहीं होगी, तब तक बाजार में इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी और वाहन निर्माताओं को फायदा भी नहीं होगा। लेकिन एक बार बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेज हो गई तो फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। लेकिन शुरुआत में उन्हें इसे बढ़ावा देने के लिए मुनाफा छोड़ना होगा और घाटा उठाकर भी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने के लिए तैयार रहना होगा। चीन हुआ बर्बाद, दिवाली में लगा तगड़ा झटका। जी हां, भारत में चाइना बाइकआउट का असर अब दिखने लगा है। खासकर भारत का विशेष त्योहार दिवाली में उपयोग होने वाली चीनी सामानों की बिक्री पर बड़ा असर पड़ा है। भारत में इस बार कई दुकानदार और रिटेलर दिवाली से जुड़े चीनी उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। अब चीन को यह बात हजम नहीं हो पा रही। चीन सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक खबर छापी है। चीन सरकार के मुखपत्र में छपे इस आर्टिकल का शीर्षक है, क्या गाय के गोबर से बने दियों से भारत में ज्यादा अच्छी दिवाली मनेगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत चीन के संबंध इस साल बुरे दौर से गुजर रहे हैं और इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि हर बार की तुलना में इस बार चीन के सामान का ज्यादा बड़े पैमाने पर बहिष्कार हो रहा है। अखबार ने दावा किया है कि इससे चीनी कारोबारियों से ज्यादा भारतीयों को ही नुकसान होगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इससे गरीब भारतीयों के लिए दिवाली मनाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पबजी मोबाइल की भारत में हो सकती है वापसी, जल्द हो सकती है घोषणा। जी हां, युवाओं के बीच क्रेज बन चुके पबजी मोबाइल गेम को करीब 2 महीने पहले साइबर सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए भारत में बैन किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पबजी भारत में फिर से वापसी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पबजी मोबाइल की पेरेंट साउथ कोरियन कंपनी पिछले कुछ हफ्तों से ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत कर रही है। केंद्र सरकार के यूजर्स के डाटा को देश से बाहर स्टोर किए जाने पर चिंता जाहिर करते हुए कंपनी भारत के यूजर्स का डाटा भारत में ही स्टोर करने के लिए पार्टनर से बात कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गेमिंग के इस दिग्गज ने निजी तौर पर देश में कुछ हाई प्रोफाइल स्ट्रीमर्स को सूचित किया है कि वह इस साल के अंत से पहले भारत में सेवा फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रहा है। इसरो ने रचा इतिहास, PSLV C49 को 10 उपग्रहों के साथ किया लॉन्च। जी हां, अंतरिक्ष की दुनिया में कई कामयाबी के झंडे गाड़ चुके इसरो ने आज यानी शनिवार को एक इतिहास रच दिया। इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C49 को 10 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया। 3:12 पर इसे लॉन्च किया गया। पहले इसे 3:02 पर लॉन्च किया जाना था। जिन उपग्रह को लॉन्च किया गया उनमें भारत का एक 9 अंतर्राष्ट्रीय विदेशी उपग्रह शामिल है। भारत के इस उपग्रह का काम बेहद ही अहम है। EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन रिसर्च सैटेलाइट का ही एक एडवांस सीरीज है जो किसी भी समय किसी भी मौसम में पृथ्वी पर नजर रख सकता है, तस्वीरें ले सकता है। देश की सुरक्षा के लिए यह बेहद ही अहम साबित होगा। इससे हर पल
सीमाओं की निगरानी संभव हो सकेगी। सैनिकों की आधी पेंशन कार्ड सेना का मनोबल गिरा रही मोदी सरकार। जी हां, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर सेना के अधिकारियों के साथ धोखा और उनके हितों पर कुठाराघात करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, शहीद सैनिकों की वीरता और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश के इतिहास की पहली सरकार बनने जा रही है, जो सीमा पर रोजाना अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैन्य अफसरों की पेंशन काटने और सक्रिय सेवा के बाद उनके दूसरे करियर विकल्प पर डाका डालने की तैयारी में है। सुरजेवाला ने कहा, एक तरफ तो स्वांग रच रही प्रधानमंत्री मोदी जी सेना के लिए दिया जलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ साहसी और बहादुर सैन्य अफसरों की पेंशन काट अंधेरा फैलाने का दुस्साहस कर रहे हैं। जानिए कौन कौन से वो राज्य जहां इस साल बिना पटाखे फोड़े मनाई जाएगी दिवाली। जी हां, देश भर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक दूरी और प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली के त्योहार पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण पटाखों पर रोक लगा दी गई। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जैसे राज्यों में कोरोना वायरस के कारण पटाखों पर बैन लगाने की घोषणा की है। सीडीएस बिपिन रावत की सेना को चेतावनी, एलएसी पर कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। जी हां, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन की जनमुक्ति सेना लद्दाख में अपने दुस्साहस को लेकर भारतीय बलों की मजबूत प्रतिक्रिया के कारण अप्रत्याशित परिणाम का सामना कर रही है। रावत ने कहा, हमारा रुख स्पष्ट है कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हालात अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रावत ने कहा कि सीमा पर झड़पों और बिना उकसावे के सैन्य कार्रवाई के बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दिसंबर में आएगी कोरोना की दूसरी लहर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। जी हां, राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने हाल ही में लोगों को आगाह कर दिया है। दरअसल उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि कोई भी अब लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि संक्रमण की दूसरी लहर 15 दिसंबर तक आ सकती है। जी हां, उन्होंने एक बयान में कहा, विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है, इसलिए लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा, मास्क पहनना होगा, सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी और खुद को सुरक्षित रखने के लिए बार बार हाथ धोना होगा। इसके अलावा विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि सर्दियों में मौसमी बीमारियां, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी और खांसी, प्रदूषण आदि के मामलों में वृद्धि होगी, जो गंभीर है, और अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग मास्क पहनते हैं और 1 महीने तक अनुशासन बनाए रखते हैं तो कोरोना वायरस से संक्रमण की कड़ी टूट सकती है। विशेषज्ञों की राय में टीका की तुलना में मास्क बेहतर है, क्योंकि टीका का प्रभाव 60% से अधिक नहीं होगा, लेकिन नियमित रूप से मास्क पहनने से संक्रमण की संभावना 90% तक कम हो सकती है। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, कोविड ने हमें सिखाया ग्लोबलाइजेशन के साथ आत्मनिर्भरता भी जरूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को एक बात सिखा दी है कि ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से कहा, टेक्नोलॉजी की जरूरत है और इसके प्रति भारतीयों में आस्था, यही आपके भविष्य को रोशनी दिखाती है। पूरे देश में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं और जिसका समाधान आप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इसके पहले मुझे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को भी अटेंड करने का अवसर मिला था। इन सभी जगहों पर मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहा है।
राष्ट्रपति पद के लिए गलत तरीके से दावा न करे बाइडेन, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, ट्रंप। जी हां, अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच खींचतान बढ़ती ही जा रही है। बाइडेन जहां मतगणना में अपनी बढ़त का दावा कर रहे हैं, वहीं ट्रंप कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन गलत तरीके से राष्ट्रपति कार्यालय के लिए अपना दावा न करें। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन की तरह वे भी अपना दावा कर सकते हैं। ट्रंप ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन को बढ़त मिली है, लेकिन अभी पूर्ण बहुमत नहीं है। शुरुआत में ट्रंप को अधिकतर जगहों पर बढ़त मिल रही थी, लेकिन अब ट्रंप पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर ट्रंप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें पहले दिन सभी राज्यों में बढ़त मिली हुई थी, लेकिन समय बीतने के साथ वह बढ़त गायब हो गई और शायद कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह बढ़त फिर से लौटेगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। शेष भारत में मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के आसार हैं। दिल्ली प्रदूषण गंभीर श्रेणी में रहेगा। उत्तरी मैदानी इलाकों के अधिकांश शहरों में वायु गुणवत्ता खराब बनी रहेगी।